नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो भाई थोड़ा डिलेड है आज वीडियो। कारण ये है कि आज दो चीजें कर रहा था। एक तो इथेरियम, आपको पता है 4700 का टारगेट था। कुछ ट्रेड्स लगे हुए थे, 4700 की वेट कर रहा था, तो 4700 पार हो गया है। और खुशी है मुझे इस बात की। कई लोग कहेंगे यार, बात तो यहाँ निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स की करनी थी, ये इथेरियम की बात करने लग गया। क्रिप्टो पे आजकल फोकस मेरा थोड़ा ज्यादा जरूर है। मुझे याद है कि जब ये 3100 पार किया था, तो उस समय मैंने इसका टारगेट 3500 टू 4000 का दिया था। तो जब ये 4000 पार किया, लोगों ने कहा सर अब बताओ क्या होगा। तो सीधा सीधा 4700 का मेरा टारगेट निकल रहा था, और आज भली भांति वो आ चुका है। मुझे खुशी है इस बात की दैट 4700 हैज बीन हिट। दूसरी चीज ये थी, आज अब जैसे आपको मालूम ही है 24 तारीख को सेमिनार है। तो उसकी तैयारियों तैयारियों में भी थोड़ा बिजी था। थोड़ा पुणे में भी बातचीत चल रही थी, बॉम्बे में भी बातचीत चल रही थी। तो उसके कारण भी थोड़ा डिले हो गया है। आज अगर मार्केट की बात करूं, तो आज आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली। गैप अप ओपनिंग मिली और उसके बाद कोशिश की इसने ऊपर ही रखने की। जबकि अगर आप देखेंगे तो आज तो बहुत ज्यादा तेजी होनी चाहिए थी। क्यों? जब आप एडवांस टू डिक्लाइंस देखेंगे ना, तो आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि यार इस एडवांस टू डिक्लाइन में भी ऐसी तेजी जैसी दिखनी चाहिए थी वैसी क्यों नहीं। 36 स्टॉक्स एडवांसेस में थे और डिक्लाइंस में थे 14, 36 एंड 14। अब प्रॉब्लम कहाँ कहाँ थी? अब अगर आप प्रॉब्लम देखेंगे तो प्रॉब्लम आपको दिखेगी। बड़ा स्टॉक देखिए कौन सा है नीचे यहाँ पे। आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस, ये प्रॉब्लम थी। टेक महिंद्रा प्रॉब्लम थी। एनटीपीसी, विप्रो, अदानी इंटरप्राइजेस, टाइटन, आईटीसी, अदानी पोर्ट्स, इंडसन बैंक प्रॉब्लम थी। आईटी सेक्टर आज कमजोर दिखा। बैंकिंग मेजर है या आईसीआईसीआई बैंक, ये भी मतलब फ्लैट टू नेगेटिव ही दिखाई पड़ रहा था, और एक्सिस बैंक भी फ्लैट टू नेगेटिव ही दिख रहा था। अब अगर आप देखेंगे ना, जैसे जो ग्रीन में भी है वो भी आधा आधा परसेंट, एक एक परसेंट से ज्यादा नहीं है ज्यादा। अब बड़ा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, रिलायंस बड़ा स्टॉक है, ये आधा आधा परसेंट भी तेज नहीं है। ठीक है। तो इसका ये एक मेन कारण। अपोलो हॉस्पिटल्स को इतना खास वेटेज नहीं है, 7-8% जरूर चला है। हिंडाल को 5% से ज्यादा चला है। डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, हीरो मोटोकॉर्प जरूर चले, लेकिन इनका वेटेज है क्या? कुछ कुछ खास वेटेज है नहीं। अब एक बार को जरा चार्ट्स पे चलते हैं और चार्ट्स पे देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन है। हमने ये बात की थी कि 24,600 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, जब तक हम टिकेंगे नहीं, यही बात हुई थी ना। नीचे लिख दीजिएगा अगर ये बात नहीं हुई थी, तो यही बात हुई थी। ये आपके लेवल्स आपके सामने। 24,600 आपको देखिए 10 बजे तक किस तरह से रेजिस्टेंस मिलता रहा, रेजिस्ट करता रहा 10 बजे तक नहीं। उसके बाद ये 11:10 पे फिर से इसने कोशिश की, नहीं टूटा। अब ये टूटा कब है? लगभग लगभग 12:30, 12:30 के बाद टूटा। और इसके बाद जब इसके ऊपर दो कैंडल्स ने क्लोज दे दिया, तो हमारा लेवल था नेक्स्ट 24,655। आप देख लीजिए सपोर्ट लेता रहा, काफी देर टाइम स्पेंड किया यहाँ इसने, टाइम स्पेंड किया है काफी। और उसके बाद 24,655 वाला जो हमारा लेवल था उसको इसने जाके हिट किया है, और 24,664 का हाई लगाया है। उसके बाद ये सुस्ताता ही रहा है। तो निफ्टी फिफ्टी में एक ट्रेड बना, केवल एक ट्रेड बना होगा, मुझे ज्यादा ट्रेड दिखे नहीं आज। इट वॉज जस्ट वन, दिस वॉज द ओनली ट्रेड। या तो यहां से लिया हो या फिर यहाँ पे किसी ने लिया हो, 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना था, इसके बाद लिया हो। अदरवाइज कहीं कोई ऐसा पैटर्न मेरे को दिखाई नहीं दिया कि आज जिसने पैसा दिया हो। अब जरा हम लोग एक बार को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी की क्या स्थितियां रही। लास्ट में निफ्टी फिफ्टी का चर्चा भी करेंगे कल के एक्सपायरी का। 55,181, 55,181 पर क्लोजिंग दी है। हमने बात की थी 55,300 के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा जरा, 55,300 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा टिकेगा नहीं। हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचे, बिल्कुल नहीं सोचा साहब। मैंने मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि 55,300 के ऊपर ओपन तो हुआ, लेकिन क्या टिका? एक भी कैंडल, फॉरगेट अबाउट टू कैंडल्स, एक भी कैंडल 55,300, 55,300 के ऊपर क्लोज नहीं हो रही। और 55,000 के नीचे ही मैं डाउन साइड के बारे में सोचूंगा। इन 300 पॉइंट के बीच में कुछ करूंगा ही नहीं। और इनमें 300 पॉइंट में क्या हुआ? किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, प्रीमियम मीटिंग होके बर्बाद करके बोला अब घर जाओ भैया, कुछ नहीं रखा हुआ। ये हुआ है बैंक निफ्टी। निफ्टी मिड कैप देख लें। ये लो जी निफ्टी मिड कैप, उसके बाद फिर निफ्टी सेंसेक्स भी देख लेते हैं। ये रहा निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप अलग सिनेरियो है। गैप अप हुआ ही ऊपर, 12,631 के भी ऊपर। और हमारा लेवल था 12,663, 12,663 इसने वहां पे जाके सस्टेन कर लिया। और जब इसने सस्टेन कर लिया, तो उसके बाद सीधा सीधा 12,710 का रास्ता खुल रहा था, वो खुला। 12,710 आया, फिर 12,663, 12,710 के बीच में ही ये झूलता हुआ दिखाई दिया है मिड कैप निफ्टी।
अब आपको एक चीज और समझ में आई होगी कि जब भी कोई बड़ा गैप अप हो जाए, अगर गैप अप भी मिलता है, मैं हमेशा ये कहता हूँ फ्लैट ओपनिंग इज द बेस्ट, क्योंकि वहां पे किसी ना किसी साइड घूमने का मौका देती है मार्केट, मार्केट पैसा बनाने का मौका देती है। निफ्टी मिड कैप में भी आज पैसा ठीक ठाक बना है, निफ्टी मिड कैप में तो बना होगा, ऐसी बात नहीं। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की कर लेते हैं बात, ये लो जी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज जब तक इसके ऊपर टिकेंगे नहीं, अब कहाँ पे टिके आके 12.5, और 12 से लेकर हम टिके रहे, ठीक है जी। इसके ऊपर 26,225 के ऊपर जाएंगे तो 26,298 की तरफ जाना, 26,287 का ही लग गया, जोर नहीं था। क्या करें, बैंकिंग में आज ऐसा कोई जोर दमखम था नहीं, सुस्ताया। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस बेसिकली अब कहीं ऐसा ना हो कंसोलिडेशन फेज में आ जाए, सुस्ताने लग जाए, दिक्कत रह सकती है। सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की कर लेते हैं बात, ये रहा सेंसेक्स। सेंसेक्स में हमने बात की थी 80,421 के ऊपर अगर टिकेगा, पहली कैंडल उसके ऊपर ओपन जरूर हुई, टिके नहीं, ठीक है। जब टिके तो उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि टिके तो फिर हमारे लिए 80,586 का लेवल था, वो भली भांति प्राप्त हुआ, ठीक है। 80,683 तक गया जरूर है, लेकिन मजा तो नहीं आया भाई। सिंगल सिंगल ट्रेड किसी को सेंसेक्स में, निफ्टी फिफ्टी में, मिड कैप निफ्टी में मिले हैं, और कुछ खास यहाँ पे नहीं मिला, बाकी तो प्रीमियम मीटिंग ही होती रही है। अब ऐसा करते हैं, सेंसेक्स से शुरू करते हैं कल के लिए। कल किस तरह से हमारा इंडेक्स चल सकता है? 80,683, 80,683, 80,683 आज का हाई है। 80,683 के ऊपर अगर हम निकलते हैं तो एक बार को हमको 80,792, 80,792, 80,886, 80,886 और 80,997 यानी 81,000 के लेवल दिख सकते हैं, ठीक है जी। ये हुई हमारी अपसाइड के लिए बातचीत सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पे। अब 80,319, 80,319 आज का लो है, ये टूटा। अगर 80,319 टूटता है तो एक बार को 80,184, 80,184 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और 80,184 भी टूट गया तो एक बार 80,056, 80,057 का लेवल, एंड अगर वो भी ब्रीच किया हमने तो एक बार को 79,982, 79,980, 982 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, मिड कैप की बात। बैंक निफ्टी में जब हम बात करते हैं तो देखिए, मैं बैंक निफ्टी में लेवल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, ना अपसाइड के ना डाउन साइड के। 55,300 के ऊपर हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, ठीक है जी। उसके ऊपर 55,409, 55,542, 55,409, 55,542, 55,646, 55,646 ये लेवल्स आ सकते हैं ऑन द डाउन साइड। जब तक 55,000 नहीं टूट रहा, मैं सेल के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। 55,000 टूटेगा तो 54,907, 54,808 के लेवल्स दिख सकते हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी। निफ्टी मिड कैप देख लेते हैं पहले, क्योंकि बोल दिया था निफ्टी मिड कैप, उसके बाद फिर निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी मिड कैप की जब हम करेंगे बात तो ये समझ लीजिए, जब तक 12,726 के ऊपर ना जाए। 12,726 क्या है जी? ये आज का हाई है। 12,726 के ऊपर जब तक हम नहीं जाएंगे, हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 12,726 के ऊपर हमारे लेवल्स क्या आते हैं, आइए देखने की कोशिश कर लेते हैं। 12,726 के ऊपर, 12,726 के ऊपर जो हमारा लेवल आता है वो आता है 12,762 का। यस, 12,7 ये आएगा, दिस शुड बी द लेवल। 12,762 ही रखो इसको साहब, 12,762, 12,762। 12,762 के ऊपर अगर निकलते हैं तो हमारे को लेवल मिल सकता है 12,800, 12,807 का, और अगर वो भी पार हुआ तो 12,841, जब 12,842, 12,842 का लेवल आ सकता है। डाउन साइड की कर लेते हैं बात। जब हम डाउन साइड की करते हैं बात तो ये समझ लीजिए, जब तक आज का लो ना कट जाए, विच इज 12,618, 12,618 ना कट जाए, हम डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 12,618 के नीचे जो हमारा लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 12,586, 12,550, 12,586, 12,550, एंड बिलो दैट 12,506। लेट्स नाउ टॉक अबाउट फिन निफ्टी। देखिए, आपने देखा कि बैंक निफ्टी में मैंने कोई चेंजेस किए क्या? बिल्कुल भी चेंजेस नहीं किए हैं। फिन निफ्टी में भी कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं कर रहा हूं, बस एक चेंज कर रहा हूं कि जो 26 टू
98 से ही बिल्कुल वही रखूंगा। 26,287 आज का है, नहीं इसको नहीं। लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 26,300, 26,298, 26,300, इसके ऊपर अगर टिकेगा तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 26,353, 26,353, 26,414 की तरफ जाता हुआ देख पाएंगे। वहीं दोस्तों अगर आज का लो यहाँ पे डाउन साइड पे दे देता हूँ इसको रिस्पेक्ट, 26,142 पे, 26,142। अगर 26,142 टूटता है, 26,142 टूटता है, तो सेल साइड का सिग्नल मिल जाएगा हमको, जो कि हमको एक बार को ये लेवल दिखा सकता है 26,092, 26,092। 26,092 भी टूटता है तो एक बार को हमको 26,048, 26,047, 48 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज पे। बैंक निफ्टी हो गया, फिन निफ्टी हो गया, मिड कैप हो गया। सेंसेक्स पर देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स पे शायद सबसे पहले मैंने चर्चा कर दी है। ठीक है जी, अब हम चर्चा कर लेते हैं निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 के लिए जब हम चलेंगे तो हमको जाना पड़ेगा किस पे? ऑप्शन चेन पे। ये रही ऑप्शन चेन। सबसे पहले देखते हैं 24,650, 24,600, ये दो लेवल्स का क्या सीन है। सबसे पहले तो 24,650 का देख रहा हूं, 54 एंड 58, 54 एंड 58, यानी कि लगभग लगभग 110 पॉइंट, 110 पॉइंट्स। 24,650 से 110, 600, मतलब 24,700 से ऊपर कुछ हो सकता है, या 24,500 के नीचे कुछ हो सकता है। यहाँ पे हम क्लोज हो रहे हैं, उसके 100 पॉइंट इधर और 100 पॉइंट उधर। कौन नहीं घबराएगा जब तक ये नहीं घबराने वाले, ये जो सेल करके गए हैं स्ट्रैडल को, 24,650 के स्ट्रैडल को, 24,600 के स्ट्रैडल को, जो भी सेल करके गए, यानी जहां पे हम क्लोज हुए हैं उससे 100 पॉइंट इधर और 100 पॉइंट उधर का ही एक लेवल रहेगा। सबसे पहले तो उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है जी। अब ये इतने बड़े प्रीमियम्स नहीं है, ये कोई इतने बड़े प्रीमियम्स नहीं है कि जिससे कह सकें कि कल को बहुत बड़ी मूवमेंट आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मूवमेंट कब आएगी वो भी अब देख लेते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं 24,600, 24,650, 24,600 से कॉल राइटर उड़ गया है, 24,600 पर कॉल राइटर आ गया है, बिल्कुल चेंज इन ओआई देखिए, 24,600 पर ओआई बढ़ने लग गया है, यानी कि 24,600 पर पुट राइटर्स आ रहे हैं। डेटा तो यार बुलिश हो रहा है, डेटा तो यहाँ पे बुलिश हो रहा है भाई। 24,700 पर कॉल राइटर है, इतना मतलब है कॉल राइटर, हुआ ही तो है। लेकिन नया एडिशन ऐसा नहीं है जैसा होना चाहिए। ऊपर में कॉल राइटिंग करने में अब लोग डर रहे हैं। क्या ये रिवर्सल का साइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप चेंज इन ओआई में देखेंगे 24,600, 24,550, 24,500, तो चेंज इन ओआई कह रहा है भाई भर भर के पुट राइटिंग हो रही है। पुटराइटर्स कह रहे हैं कि हम घबराएंगे नहीं, हम संभाल लेंगे मार्केट को। क्या मार्केट संभलने की कोशिश कर रहा है? ऐसा प्रतीत हो रहा है। आइए निफ्टी 50 पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिचुएशन रह सकती है। अब देखिए 24,664, 24,664, पहली बात तो ये जान लीजिए, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 24,664। 24,664 के ऊपर अगर हम चलना स्टार्ट करेंगे, टिकेंगे, टिकेंगे वर्ड, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद हमारा लेवल आ सकता है 12,702, 12,700, 702 का लेवल आ सकता है। और अगर वो भी पार होता है तो 12,748, 12,748, 12,700 के ऊपर अगर टिकने लग गए, ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव है। दिस शैल बी अ शॉर्ट कवरिंग मूव विच माइट टेक अस टू 12, 24,748, 24,798, 24,798। और अगर वो भी पार हुआ ना, 24,800 पार हो गया, तो भाई 24,870 तक का कहीं पर भी कोई स्टॉपेज नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड बड़े स्टॉक्स, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, अगर इनका जोर रहा तो ये लेवल्स भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं दोस्तों अब 24,619 पे हम लोग क्लोज हो रहे हैं, 24,535 का लो लगा है, 24,535 का लोअर। लेट्स गिव रिस्पेक्ट, 24,535, यानी कि ये देख लो 24,600 का पुट राइटर बैकफुट पे, 24,550 का बैकफुट पे आ गया, तभी ये 24,535 आएगा, अदरवाइज तो आना नहीं। 24,535 टूटता है तो एक बार को हम लोगों को 24,500 साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिखा सकता है, दिख सकती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। लेकिन अगर ये टूटा ना, अगर 24,500 टूटा, तो ये समझ जाओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, 24,460, 461 का लेवल आ सकता है, 24,460, 461 का। और अगर वो भी टूट गया तो एक बार को 24,400, ये लेवल आ सकता है, विच इज 24,400, 403, 402, 403 के लेवल के आसपास, 401, 402 के लेवल के आसपास एक बार को निफ्टी 50 दिखा सकता है।
अब दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि पुणे सेमिनार की तैयारियां हमारी हो ही रही हैं, तो अगर आपने उसमें रजिस्टर किया तो बहुत अच्छी बात है। इनविटेशन आज आपको शाम तक नहीं तो कल तक आ ही जाएगा, जिस जिसने रजिस्टर किया। अगर नहीं किया है तो आज भी रजिस्टर कर सकते हैं, और इनविटेशन मैं आपको यहाँ से भिजवा दूंगा, हमारी टीम आपको भेज देगी। और इस बार तो भाई बेस्ट तरीका है, पूरे दिन का प्रोग्राम है, 999 रुपये में ही सारा हो रहा है। ठीक है। तो अब इससे बेहतर कोई और लाभ क्या मिलेगा? इसका लाभ लीजिएगा। 999 का प्रोग्राम है, ये फुल डे का प्रोग्राम है पुणे में। फर्ग्यूसन रोड, एफसी रोड जो है पुणे में, वहां पर ये प्रोग्राम रहेगा। संडे का दिन है, 24 अगस्त, 24 अगस्त, 9 to 5, 9 to 5:30 का प्रोग्राम रहेगा। और काफी कुछ क्रिप्टो करेंसी के ऊपर सीखने को मिलेगा, ऑप्शंस के ऊपर मिलेगा, फ्यूचर्स के ऊपर मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है। साथ साथ ये भी बता दूं कि हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक जो है, उसके अगले हफ्ते क्रिप्टो के ऊपर क्लास रखने वाले हैं। उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है, वो बिल्कुल फ्री है, उसमें किसी का कोई चार्ज नहीं है। बस यही है कि हमारे लिंक से, जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, उस लिंक से आपको अकाउंट खुलवाना है, और स्क्रीनशॉट शेयर कर देना है व्हाट्सएप नंबर जो आपको दे रखा है उस पे, विद योर नेम एंड द डेल्टा आईडी। उस स्क्रीनशॉट में आएगी आएगी वैसे तो। और रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि आपको अगली क्लास में ले लिया जाए। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फ्रेंड्स एडवाइस से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे, नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल टिल नाउ, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।